वाई, क्यों या वजह बोल दो, बहुत जरूरी है भाई। यार जो भी तुम काम करते हो, जो भी तुम्हारा गोल है कुछ पाने का, वो तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि उसे पाने की वजह स्ट्रांग नहीं है। तुम सुबह उठना चाहते हो मगर उठ नहीं पाते, तुम डेली एक्सरसाइज करना चाहते हो मगर कर नहीं पाते, तुम डेली अपनी डाइट पर ध्यान रखना चाहते हो मगर वो भी नहीं कर पाते, तुम डेली पढ़ना चाहते हो, कोई आइडिया है बिजनेस खोलने का मगर उस पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते, काम नहीं कर पा रहे हो, और अगर स्टार्ट कर भी देते हो तो ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। यार जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने कुछ भी अचीव किया है अपने फील्ड में, अगर वो एक कॉमन फैक्टर देखा जाए जिसकी वजह से आज वो इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाते हैं, तो वो है उस काम को करने की वजह। यार कभी सोचा है कि वो लोग इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, कैसे वो लोग कम सोकर भी इतने एनर्जेटिक फील करते हैं, कैसे उनके अंदर एक भूख होती है कुछ बड़ा करने की, उन्हें आलस क्यों नहीं आता जो हमारे अंदर इतना भरा रहता है। भाई सिंपल सा रीजन है, तुम्हारा वाई, तुम्हारी वजह उस काम को करने की। तुम्हारी वजह जितनी बड़ी होगी ना, उतना ही जोश, उतनी ही आग आएगी काम को करने की। भाई सिंपल सी बात है, मोटिवेशन भी तभी आता है जब किसी काम को करने की वजह स्ट्रांग होती है। याद एक पिक्चर आई थी माझी, जब दशरथ माझी ने देखा कि सिर्फ एक पहाड़ न क्रॉस करने की वजह से उनकी पत्नी लेबर पेन से मर गई, तो अंदर एक आग लग गई। वजह स्ट्रांग थी कि जो मेरे साथ हुआ है ना, वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। भाई साहब एक छेनी और हथौड़ा लेकर 22 साल में वो इतना बड़ा पहाड़ तोड़ डाला और 25 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर कर दी। देख रहे हो जज्बा? भाई ये पागलपन तभी आता है जब तुम्हारा वाई क्लियर होता है, जब वजह स्ट्रांग होती है। हवा में तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इमोशन कनेक्ट होता है ना, तब ये बड़े काम कर पाता है इंसान। अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूँ कि एक लकड़ी का फट्टा है जो जमीन पर रखा हुआ है, इस पे तुम्हें चलना है और मैं तुम्हें इस काम के 5,000 दूंगा, तो क्या तुम चल पाओगे? हाँ इजीली, क्या दिक्कत है इसमें? अब चलो थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अब इसी फट्टे को अगर मैं 2 लंबी बिल्डिंगों के 20वें फ्लोर पर लगा दूं और बोलूं कि चलो, और फिर से इस काम को करने के मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, तो क्या तुम चलोगे? चलना तो दूर की बात है, सबसे पहले तो मुझे गाली दोगे, बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है। पर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें इसी फट्टे पर चलवा दूंगा और तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा, और तुम तब भी डेफिनेटली चलोगे, ऐसा पॉसिबल है? अब ये है खतरनाक सिचुएशन। अब सिचुएशन है कि सामने वाली बिल्डिंग में लग चुकी है आग और तुम्हारा बच्चा वहां फंस गया है। अब तुम कुछ नहीं सोचोगे, ना तुम्हें पैसा चाहिए होगा, ऐसी तैसी कराए सारी चीजें उस टाइम पर सब कुछ भूल कर, अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम चलोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह, तुम्हारा वाई स्ट्रांग है, उस पर चलोगे और लेकर ही आओगे अपने बच्चे को। जब इस लेवल की क्लैरिटी होती है, जब तुम्हारी वजह स्ट्रांग होती है कि तुम्हें अपने बच्चे को बचाना है, तो इंसान कुछ बड़ा कर जाता है। तो वो कुछ ऐसा कर जाता है जो उसने नहीं सोचा होता है, वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। तो भाई व्हाट्स द लर्निंग? तो अपनी वो वजह ढूंढ, वो एक कारण ढूंढ जो तेरी नींद उड़ा दे, जो तुझे थकने नहीं देगा, बोर नहीं होने देगा। ढूंढ अपना वाई। जितनी बड़ी वजह होती है ना, उतनी ही अंदर आग लग जाती है भाई। एक बात बोलूंगा जो शायद तुम्हें कड़वी लगे, तुम सालों से मोटिवेशन वीडियो देखते आए हो, पैसे देकर मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करते हो, क्या कुछ चेंज हुआ है? अगर अंदर से चाह भी रहे हो कुछ करने की, तो भी कुछ चेंज हो पाया है? जोश जोश में स्टार्ट तो कर देते हो, लेकिन रिजल्ट्स आ पाते हैं? क्या तुम उस टारगेट को पूरा अचीव कर पाते हो? नहीं ना, मुझे पता है, तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। चल कोई नहीं भाई, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, उसकी कंडीशनिंग ही इस तरीके से हुई है कि हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है। हमें कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है, और इससे बाहर तभी निकला जा सकता है जब तुम्हारी वजह बड़ी होती है। अब मान लो एक आदमी है जो थोड़ा मोटा सा है, उसे खाने का बहुत शौक है, वो दबा के छोले भटूरे खाता है, गुलाब जामुन पेलता है, पिज्जा बर्गर खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, फ्राइज खाता है और मजे में जिंदगी जीता है। और उसके हिसाब से इतना अनहेल्दी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मजा आना चाहिए और बस जिंदगी ऐसी चलती रहे, बस दबाकर उल्टा सीधा खाना खाओ और कोई एक्सरसाइज मत करो। फिर एक दिन उसी आदमी का मेडिकल टेस्ट होता है और शुगर और कोलेस्ट्रॉल इस लेवल का बढ़ा हुआ आता है कि डॉक्टर बोलता है कि अगर तुमने अपनी ये खाने पीने की आदतें नहीं छोड़ी और एक्सरसाइज करना स्टार्ट नहीं करा, तो तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है और तुम मर सकते हो। अब क्योंकि बात जान पर आ गई है, वो मरना नहीं चाहता क्योंकि उसके घर में छोटे बच्चे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब अगले दिन वो आदमी तुम्हें सुबह 5 बजे पार्क में दौड़ता दिखाई देगा। समझ रहे हो भाई चीजें कैसे चेंज होती हैं? बस अपनी वो जो वजह है ना, वो जो ट्रिगर है, उसे ढूंढ लो। पर अब तुम सोच रहे होगे कि भाई वजह ढूंढूं कैसे? तो पूछ अपने आप से कि तेरी जिंदगी का वो कौन सा ऐसा बड़ा फैक्टर है जिससे तू इमोशनली जुड़ा हुआ है। वो कोई पैशन हो सकता है जिस काम को करने में तुझे मजा आता है, वो कोई डिस्कम्फर्ट हो सकता है जिसे तू दूर करना चाहता है अपनी जिंदगी से, वो कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे तू इमोशनली जुड़ा हुआ है, तेरी कोई प्यारी चीज हो सकती है, कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जिससे तू नफरत करता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसे तू अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल के फेंक देना चाहता है। ढूंढ अपना वो इमोशनल ट्रिगर। वो कुछ भी हो सकता है भाई, घर के हालात, गरीबी, तेरा कोई पैशन, तेरा कोई काम, तेरा कोई सपना जिससे तू प्यार करता
होता है, किसी ने तुझे कभी बॉडी शेम किया हो कि तू मोटा है, किसी ने तेरी बेइज्जती करी हो। सोच वैसी क्या चीज है जो तेरी नींद उड़ा सकती है। तेरी आंखों में तो नींद जरूर होगी, पर दिमाग बोलेगा नहीं भाई 1 घंटा और बस मेहनत कर दे। अपने आप आलस भाग जाएगा भाई जब तुम्हें क्लैरिटी होगी कि मुझे ये काम क्यों करना है। एक एग्जाम्पल देता हूं एक आदमी का, मनीष पांडे, जिसे गुरु बोला जाता है इंडियन यूट्यूबिंग का। जितने भी तुम सक्सेसफुल यूट्यूबर्स देखते हो ना, चाहे वो भुवन बाम हो, रणवीर अलाहाबाद या बियर बाइसेप्स, अंकुर वारेकू या जोश टॉक जैसे बड़े चैनल्स, इन सब की सक्सेस के पीछे मनीष पांडे का हाथ है। ये बंदा चौल में रहता था, सिचुएशन बहुत खराब थी, बहुत गरीबी थी, वहां 30-40 घर थे और सिर्फ एक टॉयलेट होता था। अब मान लो अगर हर घर में 3 लोग रहते हैं तो 120 लगभग लोग हैं जो एक कॉमन टॉयलेट यूज करते थे। अब हर किसी को टॉयलेट यूज करने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ता था। अगर हल्के से भी लेट हो जाओगे तो सुबह इतनी बड़ी लाइन लग जाएगी कि तुम्हारा पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। एक बार मनीष ने इसी टॉयलेट के चक्कर में अपनी बहन को स्ट्रगल करते हुए देखा। उसको टॉयलेट जाना था लेकिन वो जा नहीं पा रही थी क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी, ना तो वो बाहर कहीं जा सकती थी और चौल में इतनी लंबी लाइन थी। उसकी बहन ने ना लाचारी भरे चेहरे से सिर्फ अपने भाई की तरफ देखा था। वजह बड़ी थी, आग लग गई भाई। मनीष ने उसी दिन डिसाइड करा कि भाई अगर मैं अपनी फैमिली को एक प्राइवेट टॉयलेट भी नहीं दे सकता ना तो मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। उसी दिन डिसाइड करा कि भाई सिचुएशन चेंज करूंगा और ऐसे नहीं चलने वाला। उस टाइम वो बच्चा 11वीं क्लास में था। जो बचपन में वो बड़ी वजह मिली, वो एक इमोशनल ट्रिगर, वो ही कारण है जो भी तुम आज बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चेहरे देखते हो ना, उनकी बैकबोन होता है मनीष पांडे। ये बंदा तुम्हें कभी सामने नहीं दिखेगा लेकिन किसी भी डूबते हुए चैनल को मिलियन तक उठाने का दम रखता है मनीष पांडे। ये होती है आग, ये होता है जुनून, और ये आता है भाई बड़ी वजह से। आलस, डिमोटिवेशन तभी आता है जब तुम डाउट करते हो अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर, या मन नहीं होता तुम्हारा काम में। जब क्लैरिटी आएगी ना, जब वजह बड़ी मिलेगी तो रॉकेट की तरह आग लग जाएगी पीछे और तुम भागोगे, तुम दर्द भी सहोगे, तुम मेहनत भी करोगे जब तुम्हें पता होगा कि इसे करने से मेरी हमेशा की जो परेशानी है वो दूर हो सकती है, मेरी सिचुएशन बेटर हो सकती है। यार जब वजह क्लियर होती है ना कुछ भी काम करने की, तो इंसान के अंदर एक अलग सी ताकत आ जाती है, शरीर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, शरीर एक अलग ही आत्मविश्वास से भर जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि आज जो भी मेरी जॉब है, जो भी मेरी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, ये दर्द टेम्परेरी है। जो मेहनत मैं आज करूंगा, जो मेहनत मैं अभी करूंगा, वो जरूर एक ना एक दिन रंग लाएगी, सिचुएशन चेंज होगी। और एक बार वो बड़ी वजह है अगर सबकॉन्शियस माइंड में हिट कर जाए ना, तब आदमी कुछ ऐसा कर जाता है जो इतिहास में लिखा जाता है। तो भाई अभी उठ और ढूंढ अपनी वो एक बड़ी वजह जो सारा तेरी जिंदगी का गेम चेंज कर सकती है, तेरी लाइफ चेंज कर सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना उस आदमी से जो स्ट्रगल कर रहा है अभी अपनी जिंदगी में, एंड डू सब्सक्राइब सक्सेस जंगल। थैंक यू सो मच।